और जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है, मैं उसमें ही हूँ। हे गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंगा शक्ति या माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल और विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों को भी उद्धार करने का शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसी और को क्यों देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु हैं। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की, जिसमें पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोष के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा बोल प्रभु माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो गोपीनाथ को हम मना रहे हैं। कितना अच्छा माता जी बोल रहे हैं। हे गोपीनाथ, आप सुनो, मेरी सुनो। आप सबकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? हे गोपीनाथ, हरि बोल। क्या भाव है भजनों में। सारा वेदों का, शास्त्रों का बोलते नहीं सार है। तो इसलिए हम लोग भजन गाना भी सीखना चाहिए और भजन का भाव भी सीखना चाहिए। अच्छा, आज बहुत कम लोग आए हैं क्लास में, क्या बात है। बड़े बड़े लोग अभी ज्वाइन नहीं करे हैं। हरे कृष्ण। चलो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की। तो माता जी, प्रभु जी, सुबह 7 बजे के अंदर किस किस के 10 माले से लेके 16 माले तक हो गए हैं, अपना अपना हाथ उठाइए। वो जो भाग्यशाली लोग हैं उनका नाम हम लेंगे। बस 30 लोगों में से 7 लोग हाथ उठाए हैं। बस 10 माले से लेके 16 माले में पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जो भाग्यशाली लोग हैं जिनकी सुबह में माला हो गई है, 10 से लेके 16 माले, वो लोग कौन है? ललिता गुप्ता माता जी हरि बोल, श्रीदेवी माता जी हरि बोल, और रीता पंडित माता जी हरि बोल, गुंजन माता जी हरि हरि, और पुष्पा महोरी माता जी का भी खत्म हो गया है 10 से लेके 16 माले। दीप्ति माता जी का भी हो गया है, और डॉक्टर स्मृति गुप्ता मैया का भी हो गया है, और रिमझिम चटर्जी, सुदीप्ता,
माता जी और सुशील गुप्ता प्रभु, स्वजेंद्र मलिक प्रभु, ये सब लोग भाग्यशाली लोग हैं जो सुबह में, अब वो समझ गए जीवन में अगर मैं माला सुबह में नहीं करूंगा तो वो माला शाम के रात तक चलते जाएगी, टेंशन लगा हुआ रहता है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, जो भी अपना टारगेट है सुबह में कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा जल्दी से नींद नींद को, अगर जल्दी उठने से कोई बीमारी नहीं आती है। यहाँ तक के पंछियां भी, मुर्गा मुर्गी बोलते नहीं, वो भी पता नहीं उसको कैसा मालूम होता, सुबह में 4 बजे एग्जैक्ट कुकड़ू कू, वैसे ही हर पंछी भी सूरज के पहले ही जाग जाते हैं। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी, आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह में अच्छा सा माला कर लीजिए। हाँ, ठीक है ना। तो अच्छा, और कोई कुछ हाथ उठा रहे हैं? नहीं नहीं, सब इतने ही लोग हैं। तो जो लोग नहीं कर पाए, पूनम माता जी का भी हाथ उठ गया है, तो सुबह 7 बजे के अंदर हो गए हैं माले इनके भी, पूनम त्यागी मैया के। तो कोशिश प्रभु जी करके हरि सुबह में बोल। करो, अगर जिसका नहीं हुआ प्रयत्न करो सुबह में करने का। सुबह में कोई हरि फोन बोल नहीं प्रभु जी, आते। सवेरे में माला कर चुका हूँ, 16 हरी माला। बोल, रमेश प्रभु बोल रहे हैं मैं भी कर चुका हूँ, क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल। तो यही होना चाहिए, एक दूसरे को हम लोग ने देख के उत्साह बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो कल मैं एक होमवर्क दिया था आप सबको, वो होमवर्क याद है ना? उसका आंसर भी आज आपको देना है। पहले कृष्णा बुक पढ़ लेंगे, बाद में हम कौन सा लेक्चर, किसके बारे में हम लोग सुन रहे थे, किससे सुनना चाहिए, वो टॉपिक पे चल रहा था क्लास, स्पेशल क्लास। चलो माता जी प्रभु जी, कृष्णा बुक निकाल लीजिए, ललिता माता जी। ठीक है, आप ही स्टार्ट करना माता जी, आप रेडी रहते हैं ना, आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभुपाद द्वारा महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी एवं अन्य रानियों के साथ उत्कृष्ट घोड़ों से खींचे जा रहे शानदार रथ में उपस्थित थे। यज्ञ का आनंद उत्सव इतना सुंदर था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यज्ञ के कार्यों के साथ स्वयं राजसीय मूर्तिमान होकर वहां खड़े हैं। राजसीय यज्ञ के बाद पश्चात पत्नी संयाज नामक वैदिक कर्मकांड हुआ करता था। वह यज्ञ अपनी पत्नी के साथ संपन्न किया जाता है तथा उसकी उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पुरोहितों द्वारा संपन्न हुआ। जब महारानी द्रौपदी एवं महाराज युधिष्ठिर अमृत अमृत स्नान कर रहे थे, तब हस्तिनापुर के नागरिक एवं देवतागण आनंद विभोर होकर ढोल तथा तुरही बजाने लगे तथा आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जब महाराज एवं महारानी गंगा में स्नान कर चुके, तब अन्य सभी नागरिकों ने, इसमें सभी जाति अथवा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सम्मिलित थे, गंगा में स्नान किया। वेदों में गंगा में स्नान करके संस्तुति की गई, क्योंकि इस प्रकार स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह भारत में आज भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण शुभ अवसरों पर प्रचलित है। ऐसे ही समय में लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने रेशमी चादर और नवीन रेशमी वस्त्र धारण किए, स्वयं को बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किया। महाराज ने मात्र स्वयं को सज्जित अलंकृत नहीं किया, अपितु उन्होंने पुरोहितों एवं यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को नूतन वस्त्र एवं आभूषण दिए। इस प्रकार वे सभी महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूजे गए। वे निरंतर अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों, शुभचिंतकों, सभी उपस्थित जनों की उपासना करते हुए वे श्री नारायण के महान भक्त एवं वैष्णव होने से उन्हें ज्ञात था कि किस प्रकार लोगों के साथ सहज व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के रूप में देखने का मायावादी दार्शनिकों का प्रयास एकता के और एक कृत्रिम मात्र है मार्ग है, परंतु वैष्णव अर्थात श्री नारायण का भक्त प्रत्येक जीवात्मा को श्री भगवान का एक अंग मानता है। अतः अन्य जीवात्माओं के साथ वैष्णव का व्यवहार परम स्तर पर स्थित होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग की अपेक्षा भिन्न व्यवस्था में नहीं कर सकता, क्योंकि वे दोनों अंग एक ही शरीर के हैं, उसी प्रकार वैष्णव किसी मनुष्य को पशु से भिन्न नहीं देखता। दोनों में वह आत्मा और परमात्मा को साथ साथ विद्यमान कर पाता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जब पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा रोक के दूसरों को चांस दीजिए। बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं, और सब लोग जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके पास में कन्हैया स्वयं कृष्णा बुक बन के आपके घर में आए हैं, वो लोग हाथ उठाइए। चलो पढ़ो, दीप्ति माता जी बाद में पढ़ो। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो, मीरा माता जी पढ़ो। जब स्नान करने के पश्चात सभी लोग आनंदित हो उठे तथा उन्होंने रेशमी वस्त्रों के साथ रत्न जड़ित कर्ण, फूल मालाएं, पगड़ी, दुशाले तथा मोती की मालाएं धारण कर ली,
तो ये स्वर्ग के देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा उन स्त्रियों के लिए सत्य था जो बहुत सुंदर ढंग से सज्जित थीं। प्रत्येक स्त्री ने कमर में करधनी पहन रखी थी। वे सभी मुस्कुरा रही थीं। उनके शरीर पर तिलक के चिन्ह एवं घुंघराले केश इधर उधर लहरा रहे थे। यह संयोजन बहुत ही आकर्षक था। जिन व्यक्तियों ने जिनमें अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित, यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण, सभी वर्गों के नागरिक, राजा, देवता, ऋषि, संत एवं पितृ लोक के नागरिक सम्मिलित थे, राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लिया। महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे और अंततः वे प्रसन्नित अपने अपने घर गए। अपने घरों को लौटते हुए वे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार के विषय में चर्चा करने लगे और उनकी महानता के विषय में निरंतर चर्चा करते रहने पर भी वे तृप्त नहीं हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे अमृत को निरंतर पीते रहने पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। सबके प्रस्थान के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण सहित निकटतम मित्रों को रोके रखा तथा उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण तो महाराज के निवेदन को अस्वीकार नहीं सके, अतएव उन्होंने सांब तथा अन्य यदुवंश के सभी वीरों को वापस भेज दिया। वे सभी द्वारका लौट गए तथा महाराज को सुख पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं वहीं रुक गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं क्या नाम बुलाने की? हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सिर प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती है, परंतु जब उन्हें पूर्ण संतुष्टि के साथ पूरी नहीं कर पाता, परंतु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटल भक्ति के कारण महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का संपादन करके अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण की। राजसूय यज्ञ के संपादन के वर्णन के अनुसार ऐसे प्रतीत होता है कि ऐसा समारोह ऐश्वर्य की इच्छाओं का महासागर होता है। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे भव्य महासागर को पार करना संभव नहीं है, तो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत सहजता पूर्वक उस सागर को पार कर लिया और इस प्रकार वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनीता पांडे माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अनीता पांडे माता जी। जी। अनीता माता जी। जब दुर्योधन ने देखा कि राष्ट्रीय यज्ञ के संपादन के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और वे हर दृष्टि से तृप्त हैं, तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगे, क्योंकि उसका मन सदैव विषैला रहता था। वह उस शानदार महल में से ईर्ष्या रखता था जिसे पांडवों के लिए भय नामक मैं दानव मय नामक असुर ने निर्मित किया था। वह महल उसकी चौंका देने वाली कलात्मक कारीगरी में उत्तम था तथा महान राजकुमारों, राजाओं और असुरों के राजा के लिए अनुकूल था। उस भव्य महल में पांडव अपने परिवार के साथ रह रहे थे तथा महारानी द्रौपदी शांतिपूर्वक अपने पतियों की सेवा कर रही थी, और क्योंकि उन दिनों भगवान श्री कृष्ण वहीं थे, अतः उनकी सहस्रों रानियों की वजह से महल सुसज्जित था। जब रानियां अपनी पतली कमर एवं भारी स्तनों के साथ महल में भ्रमण करती थी, पायल उनकी चाल के साथ सुरीली आवाज उत्पन्न करते थे, तब संपूर्ण महल स्वर्गीय राजाओं से भी अधिक ऐश्वर्यवान प्रतीत हो रहा था। उनके वक्षस्थलों एक भाग केसर चूर्ण से युक्त तथा अतएव एवं उनके वक्षस्थलों पर स्थित मोतियों की मालाएं लाल प्रतीत हो रही थी। अपने संपूर्ण कर्णफूल लहराते हुए केसों में रानियां अत्यधिक सुंदर लग रही थी। महाराजा युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। वह द्रौपदी देवी की सुंदरता को देखकर विशेष रूप से कामुक एवं ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के काल से दुर्योधन उसके प्रति एक विशेष आकर्षण रखता था। द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में दुर्योधन की उपस्थिति
दुर्योधन भी उपस्थित था और अन्य राजकुमारों की भांति वह भी द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो उठा था, परंतु उसके उन्हें प्राप्त करने के प्रयास में वह असफल रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कविता माता जी पढ़ लीजिए। फिर हाफ पैराग्राफ पढ़िए, फिर नेक्स्ट चांस दीजिए। पढ़िए माता जी कविता हरे माता जी। कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार मायासुर द्वारा निर्मित महल में महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों भ्राता एवं अन्य संबंधी तथा उनके शुभचिंतक श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर का भौतिक ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य से तनिक भी कम नहीं लग रहा था। जब वे अपने मित्रों से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान थे एवं सुंदर गीतों के रूप में गायक उनकी स्तुति कर रहे थे, तब दुर्योधन अपने छोटे भ्राता के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। दुर्योधन एक शिर त्राण से सज्जित था, एवं वह हाथ में एक तलवार धारण किए हुए था। वह सदैव क्रोधित एवं विश्वालु मनोदशा में रहता था। अतः थोड़े से टोकने पर वह द्वारपालों से तीखे स्वर में बोलने लगा और क्रोधित हो उठा। वह इसलिए उत्तेजित था क्योंकि वह जल एवं धरती के बीच अंतर करने में असफल रहा था। मयासुर की शिल्पकारिता से महल विभिन्न भागों में कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि जो उन युक्तियों से अपरिचित होता वह जल को स्थल एवं स्थल को जल समझ बैठता था। दुर्योधन इस शिल्पकारिता से भ्रमित हो गया था और जब वह जल को स्थल समझकर उस पर चलने लगा तो वह गिर पड़ा। जब अपनी मूर्खता के कारण दुर्योधन गिर पड़ा तो रानियां उस घटना का हंस हंस कर आनंद उठाने लगी। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए और वे रानियों को हंसने से रोकने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत किया कि महाराज को स्थिति का आनंद उठा रही रानियों को हंसने से नहीं रोकना चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि दुर्योधन इस प्रकार मूर्ख बन जाएगा तथा सभी उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आनंद उठाएंगे। जब सभी हंसने लगे तो दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया तथा क्रोध में उसके रोम खड़े हो गए। इस तरह अपमानित होने पर उसने अपना सिर झुकाते हुए अन्य महल से प्रस्थान किया। तुरंत महल से प्रस्थान किया। वह शांत था एवं उसने कोई विरोध नहीं किया। जब दुर्योधन इतना क्रोधित होकर वहां से गया तो सभी ने उस घटना पर खेद प्रकट किया तथा महाराज युधिष्ठिर भी उदास हो गए। परंतु इन सब घटनाओं के पश्चात भी श्री कृष्ण शांत थे। वे घटना के पक्ष अथवा विरोध में कुछ नहीं बोले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा के कारण वह इस भ्रम में डाला गया था। इस प्रकार कुरुवंश के दो पक्षों में शत्रुता का आरंभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार के भार को कम करने की श्री कृष्ण की योजना का एक अंश था। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, राजसूय महायज्ञ के संपादन पर दुर्योधन असंतुष्ट क्यों था? तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार वर्णन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया नामक 75वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट अध्याय। कल और आज में हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो कृष्णा बुक में हम लोग धीरे धीरे से अग्रसर हो रहे हैं। बस अंत के थोड़े से अध्याय बचे हुए हैं, जल्दी से हम वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक कामुक व्यक्ति का भावना देखो। जो व्यक्ति कामुक रहता है, यानी दुर्योधन की भावना कैसी है पहले से ही। वो उसके विचार ठीक नहीं है। पांडवों के प्रति वो ईर्ष्या करता है। ये सब कौन से गुण हैं? भगवान बोले हैं ना कि नरक के द्वार 3 द्वार अभी अध्याय में आने वाला है। 16-17 अध्याय में हम लोग डिटेल में और देखेंगे कैसे कैसे वो क्या 3 द्वार रहते हैं। तो एक काम भी बताया गया। तो वो क्या है, द्रौपदी को और सबको इवन महाराज से भी, युधिष्ठिर से भी क्या कर रहा था? ईर्ष्या का भाव देख रहा था। अब वो काम, हम लोगों को कामा संजय थे क्रोधा, हम लोगों को अच्छा सा भगवत गीता में बताया गया कि भाई काम क्या होता है। काम की जिसकी वासना, अगर काम वासना कामनाएं जो भी है पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध धीरे धीरे से उसका पतन को लेके जाता है, जो हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोग
देखे हैं। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी अभी भी यही, उसको क्रोध क्यों आ रहा है, काम। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक तो ईर्ष्या किसी से नहीं करना है। ईर्ष्या अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान की योजनाओं को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान की मर्जी है, पड़ोसी के घर में हाँ बेंज कार आई है, हाँ पड़ोसी के घर में कुछ और अच्छा आया है, एसी बंगला मोटर गाड़ी उसके आया है। क्यों, भगवान की मर्जी है, भगवान उसको देना चाह रहे हैं। लेकिन आप जब उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, भगवान की योजनाओं से ईर्ष्या कर रहे हैं। एंड और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, भगवान हमको क्या बोले, हाँ सुख दुख लाभ लाभो जया जयो, ब्यूटीफुल पूरा भगवत गीता में यही सपा, मान और अपमान को क्या लेना, पी लेना, बस समान भाव से लेना है, तो ही हम भक्ति में टिक पाते हैं। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरा अपमान हो गया, अपमान, यस अब क्रोध आ गया, यस क्रोध के कारण अब मैं शत्रुता बल, यस बदला लूंगा। फाइनली उसका क्या हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। तो इसलिए ही हमको एक ही लाइफ मिली है, ये एक ही जीवन मिला है। अब ऑलमोस्ट माता जी प्रभु जी देखो क्या बोलते हैं, 30 से 40 साल, लगभग 50 साल हो गए हैं, शेष जीवन में हमको निकलना है। अभी भी ईर्ष्या, मैं कल एक माता जी से बात कर रहा था, बोल तो हमारे लोगों में है, तो वो लोग बोल रहे थे हमारे भाई से इतना लड़ ली, बोल तो भाई बहन दोनों भी लड़ लिए हैं। हाँ, एज क्या है भाई की, 56 कुछ है, बहन की एज है 54, और 7 साल 8 साल हो गया कि वो हमसे नहीं बात करता है, हम उनसे नहीं बात करते हैं, और घर के बिल्कुल आस पास में है। देखो कितनी तकलीफ की बात है। क्या मिल रहा है, बस एक ही तो लाइफ है, बात करे ठीक है, अच्छा सा लोग भक्ति करे, नहीं वो घूमते जाता है, जैसे उनके चेहरे को देखे अरे चलो इनको ये करना उनको वो करना, क्या मिलता। अल्टीमेटली ऐसे ही दुर्योधन करता गया विचार करते गया, दुर्योधन का पतन हो गया। चलो नेक्स्ट 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 अध्याय पढ़ो। और किसी को कुछ टेक अवे कुछ बोलना है ये अध्याय के बारे में। अपमान को सह जाना ये हमको सीखना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यदि कोई कमजोर है हमारे से तो हमें उसका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। हैं। हाँ ये भी बात सही है, मजाक भी उड़ाना नहीं चाहिए। हाँ किसी को हंसी, हाँ, यस वाक्य हम लोगों को अब 17 अध्याय वही आ रहा है, 17 अध्याय में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऐसे वाक्य नहीं बोलना जिससे अगले का, हाँ अगले के दिल को तकलीफ होती है। एक बार श्रील प्रभुपाद का क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद का मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता के जल्दी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि माता जी वो अच्छे से याद दिलाए हैं कि हंसना नहीं चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे भाई जो पेंटिंग करते हैं पेंटिंग करो, प्रचार करने वाले प्रचार करो, चलो जिसको जो इंटरेस्ट है करो। तो एक उनकी शिष्या थी, वो माता जी अच्छा सा पेंटिंग करे, श्री प्रभुपाद को पूछे क्या करूं, देखो राधा रानी ऐसा फूल का हार पकड़ के कृष्ण को देते रहना, मेरे को वो वाला पेंटिंग चाहिए बस। तो वो पेंटिंग में डूब गई, डूब के कृष्ण को अच्छा सा ड्रॉइंग पेंटिंग हो गया कृष्ण का, एंड चित्र अच्छा सा आ गया। अब राधा रानी को फूल, अब कृष्ण समझो इधर है, फूल को इधर लेके ठहरना ना, तो वो क्या करने लगे, गलती से कृष्ण इधर है, फूल इधर ठहर गए, फूल उनका डायरेक्शन राधा रानी का ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी उधर कृष्ण नहीं है इधर है कृष्ण। अब वो उतार दिए, वो भी डूब गई थी पेंटिंग उतारने में, भूल गई कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत काम कर रही हूँ, उतार दिए। अब श्री प्रभुपाद को जल्दी जल्दी शिष्या जाके बोलने लगी, श्री प्रभुपाद मैं पेंटिंग उतार दी, अच्छा सा देखो। देन फाइनली श्री प्रभुपाद देखे, ये क्या पेंटिंग उतारे हो तुम, फूल किधर रखे हो, हाँ इधर रखना चाहिए, इधर रख दिए। हाँ वो इमीडिएटली श्रील प्रभुपाद देखे कि चेहरा एकदम, जो शिष्य थी उनकी, कि वो एकदम चेहरा एकदम नर्वस हो गई, कि वो बोलते हैं अब अरे मेरा ऐसा, मैं सोची नहीं, ये विचार नहीं करी है, ये क्या हो गया मेरे से, इतना बड़ा गलत हो गया। सडनली श्रील प्रभुपाद समझ गए, हंसी नहीं उड़ाए, श्रील प्रभुपाद समझ गए, उसके चेहरे को देख के समझ गए, और क्या बोलने लगे मालूम, देखो हाँ ये फूल का हार, हाँ तुम क्या क्यों तुम नहीं उतारे, ये भगवान राधा रानी तुमसे उतार रहे हैं, क्योंकि ये कन्हैया का फूल का हार है, तुमको देना चाह रहे हैं।
अब वो शिष्य इतना खुश हो गई कि हाँ हाँ, ये बात भी हो सकता है, सही बात है। इसलिए मेरे मन में वो विचार आया, चलो मैं कन्हैया का फूल का हार मेरे को आएगा क्या। तो दिस इज व्हाट हम लोग वाक्य बोलने से पहले, हंसी उड़ाने से पहले, ये नहीं देखना कि भाई अगला टूट रहा है, क्या हो रहा है। चलो ठीक है। ये बात यस। संभालने वाली बात होती है। और ये कुछ हम्म। कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन जिसे करना है ना कमेंट्स वो कर ही देता है। नहीं नहीं माता और जी, आ जाते हैं जब भक्ति में आते हैं, वो देख लेते हैं। अभी आप इससे पहले पैराग्राफ में क्या पढ़े बोलो, यहाँ पे हमको क्या बताया गया। उसी प्रकार वैष्णव किसी मनुष्य को पशु से भिन्न नहीं देखता, दोनों को वह आत्मा एवं परमात्मा के साथ साथ विद्यमान। और ऊपर और वैसे ही पढ़ते पढ़ते ये पैराग्राफ, इसमें बहुत सारे टेक अवे है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण मैं अगला अध्याय पे आरंभ कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं कि हर एक को, एक वैष्णव क्या करता है, हर लोगों को समान भाव से देखता है। ये पैसे वाला है, ये गोरा है, ये काला है, नहीं इसको तो मैं चुभने के बातें करूंगा, नहीं, सबको वो देखता है कि भैया इसके अंदर परमात्मा विराजमान है, कि मैं इसको हर्ट क्यों करूं। जितना हम वैष्णवों को, हाँ हाँ, वैष्णवों को, ये सिर्फ वैष्णव कल्चर में ही हम लोग सबको यही बताते हैं कि भाई हमको यहाँ से पतली गली से निकलना है। हाँ हाँ, ये नहीं कि भाई इसको कुछ बोल दिए, उसको कुछ बोल दिए। अल्टीमेटली भगवान को भी तकलीफ होती है अगर भगवान के भक्तों को हर्ट करे तो इसलिए हम लोग जितना हो सके अवॉइड करना। अब एक बार माता जी बोल रहे थे, हमारे मामा और हमारे कोई रिश्तेदार है, प्रभु जी क्या करना है, फाइटिंग चल रही है। अब वो लोग नहीं मालूम, उन लोगों को जीवन का उद्देश्य, अब लड़ रहे हैं, क्या करेंगे, छोड़ो। हमको तो निकलना है। अब वो लड़ रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं। अच्छा, तुम भी कुछ बोलो, हम भी कुछ बोलते हैं, हमारी नींद खराब कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली माला नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही गालियां, वही वो जो भी बातचीत करे हैं, वही हमको याद आ रहा है। क्यों? जाने दो, वो लोग तमोगुण में है, छोड़ देना। हमको हमारा गोल मालूम है, कहाँ जाना है, चले जाना। मैं वो माता जी को बोल रहा हूँ जो माता जी समझ गए हैं। चलो पढ़ो नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैप्टर 76 यदुवंश के सदस्यों एवं साल्व के बीच युद्ध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए यदुवंश एवं साल्व नामक असुर के बीच हुए युद्ध के इतिहास का भी वर्णन किया, जो सौभ्य नामक अद्भुत विमान प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। राजा साल्व शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने गया तब साल्व वर मंडली के सदस्यों में से एक था। जब यदुवंश के सैनिकों एवं विरोधी दल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ तब यदुवंश के सैनिकों द्वारा शाल्व पराजित हो गया, परंतु अपनी पराजय के पश्चात उसने सभी राजाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह संपूर्ण विश्व से यदुवंश का अस्तित्व मिटा देगा। रुक्मणी के विवाह के मध्य हुए युद्ध के समय से ही वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अविस्मरणीय ईर्ष्या रखता था। वास्तव में वह मूर्ख था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। हरे कृष्णा। श्री देवी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण मैया। माता जी, सम- श्री माता जी कल पढ़ लीजिए, आप पहले दूसरों को दीजिए अपना। आप तो अपन लोग को होस्ट है, लीडर है, पहले सुशील प्रभु, जो लोगों को सेवा नहीं मिल रही है उनको दीजिए। आप जी कहानी बोलिए आज। जी जी प्रभु जी। सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रपात के सामान्य रूप से ऐसे मूर्ख राक्षस अपनी परोक्ष योजनाओं को संपन्न करने के लिए शिव जी के समान देवताओं की शरण लेते हैं। अत्यंत शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए साल्व ने शिव जी के चरण कमलों की शरण ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके मध्य वो मुट्ठी भर भस्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता था। पार्वती के पतिदेव शिव जी साधारणतः अत्यंत दयालु हैं, तथा यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई कठोर तपस्या करता है तो वे तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः साल्व द्वारा 1 वर्ष तक कठोर तपस्या किए जाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने साल्व से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वर मांगने को कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये लोग तमोगुणी लोग है। एक्चुअली भगवान बोलते हैं 17 अध्याय जब हम लोग आरंभ करेंगे, शरीर की भी तपस्या जब रहती है, तो ऐसे चंद लोग रहते हैं, ऐसे तपस्या नहीं करना चाहिए। कि घोर तपस्या करते हैं और वो समझते हैं हम बना लेंगे, लेकिन वास्तविकता में भगवान बोलते हैं अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, उनके अंदर परमात्मा जो बैठा हुआ है उसको भी तो तकलीफ होती है। हम सब भगवान के अंश है। हमारे बेटे को अगर तकलीफ होती है, हमारी बेटी को अगर कुछ भी तकलीफ होती है, तो हमको तकलीफ नहीं होती क्या? होती है। वैसे ही हाँ, जितने भी हम लोग ये, जैसा हिरण्यकशिपु जो तपस्या करे घोर घोर, और एक वृकासुर,
वृकासुर भी क्या करा, शिव जी को प्रसन्न करना था। नारद मुनि को पूछा मैं ये वर मांगना है तो क्या करूं, तो वो बोले, नारद मुनि अच्छा सा सजेशन दे दिए। शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में बैठे हुए रहते हैं भगवान के। कोई भी उनके ध्यान को भंग करता है, इमीडिएटली उसको जो मांगता है दे देते हैं, और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं भगवान के। देन अच्छा, तो मैं शिव जी को क्या करूंगा, यज्ञ, यस, तपस्या करूंगा, यज्ञ करूंगा। यज्ञ में क्या करता गया, अपना ही शरीर के शरीर को काटता गया, काट के यज्ञ में खून, यज्ञ में अपना क्या बोलते हैं, जो जो भी पार्ट काट रहा था वो यज्ञ में डाल रहा था। इतना घोर तपस्या करा। अल्टीमेटली जब अब फिर भी शिव जी नहीं आए, तो अपनी गर्दन काट देके यज्ञशाला में, बोलते ना यज्ञ कुंड में डालने का जब प्रयत्न कर रहा था, शिव जी प्रसन्न होके आ गए। इसके बाद में अब आपको मालूम है वो वर में क्या पूछा, क्या पूछा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए, बस फिनिश। उसके बाद में अब आपको सब मालूम है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये सब तमोगुणी तपस्या है। तमोगुणी तपस्या यानी किसी को मारना। सतोगुण वाले कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता है, ठीक है ना, वो उद्देश्य नहीं रहता है। लेकिन शुद्ध सतोगुण वालों का क्या उद्देश्य रहता है, हाँ हाँ, सिर्फ पर दुख दुखी वो होते हैं कि भाई ये लोगों को कैसा उद्धार करना। हाँ, गुणातीत, गुणों के ऊपर उठते हैं, और सबको भी भगवत धाम कैसा लेके जाना, उनका विचार वही होता है, ठीक है ना। ये कठोर तपस्या हम लोग नहीं करना। चलो नेक्स्ट, थर्ड श्रवण पैराग्राफ। कुमार प्रभु जी पढ़ लीजिए। श्रवण श्रवण प्रभु कुमार जल्दी से प्रभु पढ़ जी। लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। साल्व ने शिव जी से ऐसे विमान की मांग की जो इतना शक्तिशाली हो कि उसका किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग अथवा राक्षस के द्वारा नाश न हो सके। इसके अतिरिक्त उसने इच्छा प्रकट की कि इसकी इच्छा अनुसार वह विमान कहीं भी उड़कर जा सके तथा यदुवंश के लिए खतरनाक एवं भय का कारण हो। शिव जी उसे वह वरदान देने के लिए तैयार हो गए और साल्व ने इस लोहे के विमान का निर्माण करने के लिए मयासुर की सहायता ली। वह विमान इतना शक्तिशाली और भयानक था कि उसका ध्वंस कोई नहीं कर सकता था। वह एक अत्यंत भव्य यंत्र था, लगभग एक महानगर के समान, तथा वह इतनी ऊंचाई तक और इतनी अधिक गति से उड़ सकता था कि उसकी स्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था। अतः उस पर आक्रमण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। चाहे बाहर की ओर कितना ही अंधकार क्यों न हो, उसका चालक उस विमान को कहीं भी और प्रत्यक्ष स्थान पर ले जा सकता था। ऐसे अद्भुत विमान को प्राप्त करके साल्व उसे द्वारका नगर में उड़ाकर ले गया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य यदुओं के राज्य पर आक्रमण करना तथा जिनके प्रति वह सदैव वैरभाव रखता था। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, यहाँ पे हम लोग थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि कल का कुछ पार्ट था डिस्कशन करने का। फिर एक माता जी एक कहानी बोलेंगे, न तो भजन कुछ तो भी करेंगे। तो हम लोग सनातन धर्म में हैं। सनातन धर्म में पहले से ही विमान थे। हाँ, रावण के पास में भी विमान था। हाँ, चित्रकेतु राजा के पास में भी विमान था। अभी यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके पास में भी विमान है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन अभी है, एरोप्लेन ये सब पहले भी थे हमारे पास में। हाँ, हमारे पास में ऐसे ऐसे अस्त्र है, हम वो धर्म के हैं। और तमिलनाडु में एक बंदा बोल रहा है, पॉलिटिकल लीडर, सनातन धर्म को पूरी तरह से कोरोना वैसे वायरस को कैसा समाप्त करना चाह रहे हैं, वैसा इसको भी समाप्त करना है। सनातन धर्म को खत्म करने निकले हैं। सनातन धर्म के बारे में नहीं मालूम, और वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में देखो, एक ब्रह्मास्त्र, क्या है ब्रह्मास्त्र, मामूली एक मंत्र पढ़ के अगर एक अस्त्र को, एक मामूली घास को भी, अश्वत्थामा क्या करे, घास को उठाए, घास के तिनके को मंत्र पढ़े, छोड़ दिए, और वो मंत्र में क्या बोले, देखो ब्रह्मास्त्र, ये जाके सिर्फ गर्भ में जो शिशु पल रहा है, पांडवों का जो उत्तराधिकारी है, उसको मार के लौट के आ जाओ। यानी आजकल क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं हम लोग, ये युद्ध चालू हो गया है इजराइल ना, कई लोग, एक बम है लेकिन कई लोग मर रहे हैं। पहले को ऐसा नहीं था। हमारा सनातन धर्म में बहुत एडवांस था माता जी प्रभु जी। चलो, ये 1 2 3 4 ये इस प्रकार से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कौन कौन होमवर्क करे थोड़ा मेरे को बताओ। कल का होमवर्क एक दिया था, सीरियसली मैं अच्छा सा दिया था, और